फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि फर्टिलाइज़र देने के बाद भी आपके प्लांट में ना तो ग्रोथ हो रही है ना फूल आ रहे हैं, यदि फूल आते भी हैं तो बहुत ही छोटे आकार के आते हैं और कम संख्या में आते हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना बताऊंगी जिसका उपयोग करने से आपके प्लांट में ज़बरदस्त ग्रोथ होगी और ढेरों फूल आएंगे, साथ में मिट्टी भी उपजाऊ बनेगी। बढ़ती गर्मी में पौधा स्वस्थ रहेगा, हरा भरा रहेगा। उसके पहले मैं इस फर्टिलाइज़र का आपको अपने प्लांट पर रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। बहुत ही तगड़ा और हैरान कर देने वाला मुझे रिज़ल्ट मिला है। ये मेरे कुछ गुलदाउदी के प्लांट हैं और हम सभी जानते हैं ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं, लेकिन इतनी तेज़ गर्मी में अप्रैल के महीने में पूरे पौधे में देखिए कितनी सारी बर्ड्स बनी हैं और प्लांट दोबारा से फूल देने के लिए तैयार हो गया है। हेल्दी प्लांट है, फुल सनलाइट में रखा हुआ है, कोई सी भी लीफ खराब नहीं हुई है, हरा भरा है। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ मैंने इस प्लांट पे 15 दिन पहले किया था और अभी मुझे इसका ये रिज़ल्ट मिला है। आगे मैं बताऊंगी कि कितने ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रही है, पूरा पौधा कलियों से भरा हुआ है। और ये भी गुलदाउदी के प्लांट है, लेकिन इनमें मैंने ये फर्टिलाइज़र नहीं डाला था तो किसी भी पौधे में अभी कलियाँ बनना शुरू नहीं हुई हैं। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र तो हम सभी अपने प्लांट्स पर देते हैं, लेकिन मौसम के हिसाब से और पौधे की ज़रूरत के हिसाब से फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं। इसकी वजह से हमारा प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो छोटे छोटे पौधों में भी आपके बहुत ही ज़्यादा संख्या में फूल खिलेंगे, बस इस फर्टिलाइज़र को आप डालकर देखें। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ इस फर्टिलाइज़र में कई और भी पोषक तत्व हैं जो कि पौधे को बढ़ते टेम्परेचर में भी हरा भरा रखने में मदद करेंगे। मेरे सारे प्लांट्स हरे भरे हैं और सभी फुल सनलाइट में रखे हैं। किसी भी तरह का इन पर कोई भी गर्मी का असर नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह के फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में देती रहती हूँ, जिससे कि पौधे की मिट्टी में ठंडक बनी रहती है। ये देखिए मोगरा का पौधा है, एक बार फूल देकर पौधा फूल नहीं देता है, ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन पौधे की यदि नई ग्रोथ होती रहे तो प्लांट कलियाँ भी बनाता रहता है। मोगरा के पौधे में हमेशा नई ग्रोथ पर ही फ्लावरिंग होती है। तो ये पौधा 3 से 4 बार फ्लावरिंग कर चुका है और इसमें लगातार नई ग्रोथ होती जा रही है। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप अपने सभी फूलों वाले पौधों पर, चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा, अपराजिता, मॉस रोज, आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस भी प्लांट पर आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले उसमें से आपको सूखे हुए फूल और टहनियों को हटा देना है, उनको आप कट कर दें इस तरह से। ये काम बहुत ज़रूरी है, तभी पौधे पर फर्टिलाइज़र का सही फ़ायदा देखने को मिलता है। ये गुलाब का पौधा है और देखिए इसमें फूल बहुत छोटे आकार में आ रहे हैं। कलियाँ तो बन रही हैं लेकिन पूरी तरह से खिल नहीं पा रही हैं। इसके साथ ही इसमें ग्रोथ भी नहीं हो रही है, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं। तो आज मैं इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने इस प्लांट पर करने वाली हूँ। पौधा एकदम रूखा रूखा बेजान सा नज़र आ रहा है और इसमें अच्छी तरह से नई ग्रोथ हो, सिर्फ 1 और 2 डालियाँ हैं, नई ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो आपको मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। इसके बाद आपको प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। मिट्टी का हल्का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से सबसे पहले इसमें आपको डालना है वर्मी कंपोस्ट। गर्मियों में प्लांट की मिट्टी को नमी बनाकर रखता है, एक संपूर्ण खाद है, पौधे पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 से 2 मुट्ठी ये वर्मी कंपोस्ट आपको मिट्टी में मिलाना है। वर्मी कंपोस्ट यदि नहीं है तो आप इसमें लीफ कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होता है लीफ कंपोस्ट। ये कंपोस्ट प्लांट में नई ग्रोथ में मदद करेगा, पौधा हरा भरा रहेगा और मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। दूसरी चीज़ है ये केले के छिलके, पोटेशियम से भरपूर होते हैं और प्लांट में यदि आपको अच्छे फूल चाहिए और फूलों का आकार बड़ा हो तो आपको पोटेशियम देना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से केले के छिलके आपको सुखा लेने हैं और सुखाने के बाद या तो उनका पाउडर बना लें या इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में करके आप मिट्टी में मिला दें। तो मैंने लगभग 2 छोटा चम्मच ये केले के छिलके इसमें मिट्टी में डाल दिए हैं। अभी गर्मियों के दिन हैं, बहुत ही आसानी से सूख जाते हैं और इस तरह से प्लांट में किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि केले के छिलके का जब हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से लोगों को परेशानी होती है कि प्लांट में फंगस लग जाता है। तो इस तरह से आप इस्तेमाल करें, पौधे में
पोटेशियम की ज़रूरत पूरी होगी और कोई नुकसान नहीं होगा। मिट्टी में से किसी भी तरह का खरपतवार या कचरा है तो वह भी हटाकर रखें। अगली चीज़ है ये चौक। पौधे को हमें कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी होता है। महीने में एक बार आप अपने सभी प्लांट्स में कैल्शियम ज़रूर दें। तो कैल्शियम देने का बहुत ही आसान सा घरेलू तरीका है ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली ये वाइट चौक। इसको आप पीस लें, पीसकर पाउडर बना लें। इस तरह से 1 छोटा चम्मच आपको ये कैल्शियम प्लांट की मिट्टी में डालना है। मोगरा जैसे सफ़ेद फूलों वाले पौधों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आपको ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है और बार बार रिपीट नहीं करना है। महीने में एक बार इस्तेमाल करेंगे और पॉट की साइज़ के हिसाब से 8 से 10 इंच के पॉट में आप 1 छोटा चम्मच चौक का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। अब एक खास चीज़ हमें प्लांट में डालनी है, क्योंकि जब भी आप फर्टिलाइज़र देते हैं और प्लांट पर असर नहीं करता है तो इसका मतलब प्लांट की मिट्टी का pH गड़बड़ है और यही हम गलती कर जाते हैं और पौधे में हमें वह रिजल्ट नहीं मिलते हैं जो मिलने चाहिए। तो इसका सबसे आसान सा सुरक्षित तरीका है वो है ये नींबू के छिलके। अभी गर्मियां हैं, बहुत ही आसानी से सूख जाते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो इनको पीसकर आपको पाउडर बना लेना है। प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करते हैं, साथ ही इनमें मौजूद विटामिन सी पौधे की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और मिट्टी में इंसेक्ट, चींटियाँ और फंगस भी नहीं आता है इनके यूज़ से। तो पीसने के बाद कुछ इस तरह से ये पाउडर मिलेगा। 1 छोटा चम्मच हमें नींबू के छिलके का पाउडर इसमें ही डाल देना है। इन सब चीज़ों को मिट्टी से कवर कर दें और पौधे की मिट्टी में आपको कर देनी है वाटरिंग। रेगुलर वाटरिंग का ध्यान रखें। मिट्टी ज़्यादा देर तक ड्राई नहीं रहनी चाहिए और सुबह या शाम के समय ही आप वाटरिंग करें। तेज़ धूप में आपको पौधे में पानी नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अभी करें। पूरी गर्मियों आपके प्लांट हरे भरे घने बने रहेंगे। थैंक यू।